पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे। बिनती करते मैं तो हार गई रे, बिनती करते मैं तो हार गई रे, पिया को मनानत नाही रे। बिनती करूं पैया परूं, बिनती करूं पैया परूं, जाओ तो वारी 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 रे। बिनती करते मैं तो हार गई रे, पिया को आईटी आगरा ने श्री ब्रजेश कुमार गौतम जी जेलर जिला कारागार आगरा और डॉक्टर रमेश कुमार भुक्कड़, साथ ही श्री प्रवीण कुमार मलिक जी सीओ सदर और डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं एसपी सिटी। मैं मंदिर की ओर से और श्री जीव गोस्वामी सेवा ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर परम पूज्य नित्य लीला प्रविष्ट आचार्य श्री निर्मल चंद गोस्वामी जी, जो कि इस मंदिर के पूर्व आचार्य थे, उनकी अष्टम तिरुभाव तिथि पर यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री अभय वशिष्ठ जी से, जो कि प्रयास नामक एक संस्था चलाते हैं जिससे कि गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा सके। आप कृपया आधार कर पूज्य निर्मल चंद गोस्वामी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दें और उसके बाद हम कार्रवाई को आगे ले पाएंगे। कार्यक्रम हुआ था। आप श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 6 गोस्वामी गणों में अन्यतम श्री गोस्वामी पाद की परंपरा के 14वीं पीठाधीश्वर थे। यह सब विदित है कि श्री जी गोस्वामी के लाडले ठाकुर श्री राधा दामोदर जी महाराज मंदिर सिंहासन पर विराजमान हैं। आपके पिता आचार्य श्री गौरचंद गोस्वामी जी श्री राधा दामोदर मंदिर में परंपरागत सेवाएं थे तथा आपको उनसे ही ठाकुर सेवा के संस्कार प्राप्त हुए। आप सदैव ठाकुर श्री दामोदर देव जी महाराज की सेवा में चिंतनशील रहते थे। जब इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी महाराज वृंदावन पधारे, तब आपके पिता श्री आचार्य श्री गौरचंद गोस्वामी जी ने उन्हें मंदिर परिवार में भजन चिंतन हेतु निवास की कृपा की। श्री भगवान जी आपके साथ आध्यात्मिक चर्चा करते थे तथा आपकी प्रेरणा व ठाकुर राधा दामोदर जी की कृपा से श्री प्रभुआ ने धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद किया तथा हरि नाम प्रसार हेतु अमेरिका गए। आपके जीवन काल के समकालीन संत श्री वैभव पुरी जी महाराज, श्री प्रमोद पुरी महाराज, श्री सुदामा दास जी महाराज, श्री विद्यानंद जी महाराज, श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज आपसे अत्यंत प्रभावित थे।
तथा अनेकों अनेक संतों के साथ मंदिर परिसर में अध्यात्म चर्चा करते थे। आपने अपने जीवन काल में श्री श्याम गौशाला स्थापित की, जिसे अब 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपने ही भक्तजनों को प्रातः खिचड़ी प्रसाद वितरण सेवा का प्रारंभ किया और आज भी प्रातः बेला में मंदिर में दर्शनों के हेतु आने वाले भक्तगण खिचड़ी प्रसाद का प्रसाद करते हैं। तो ये रहा संक्षिप्त परिचय और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्री दीपक कुमार जी आईजी आगरा रेंज से कि आप कृपया अपने उद्बोधन द्वारा हमें उद्ग्रहित करें। श्री दीपक कुमार। आज के इस आचार्य श्री निर्मल चंद्र गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव के उत्सव पर आए हुए हमारे साथी अधिकारी एसएसपी मथुरा, अन्य मथुरा वृंदावन से आए हुए संत समाज के आचार्यगण, मथुरा वृंदावन क्षेत्र के यह जो मथुरापुरी है, यहाँ के जिम्मेदार नागरिकगण और शहर के अन्य जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पत्रकार साथी, आप सभी का मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले गोस्वामी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का आज हमें अवसर दिया और आज हमें इस अवसर पर बुलाया। इसके लिए मैं समस्त पुलिस परिवार के तरफ से राधा दामोदर जो मंदिर समिति है और गोस्वामी जी जो संचालक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं किस तरह से 15वीं शताब्दी के बाद मथुरा वृंदावन जो कि ऐतिहासिक रूप से इस देश का एक प्रमुख शहर रहा। यह प्रमुख शहर सिर्फ सप्तपुरियों में ही मथुरा की चर्चा नहीं हुई, सप्तपुरी में तो मथुरा रहा है, साथ ही साथ अध्यात्म के अलावा जो हमारा ट्रेड रहा, जो व्यापार रहा, कॉमर्स रहा, उन सब में भी मथुरा अपने समय के हिसाब से सबसे आगे का शहर है। इसका कारण ये था कि जो हिंदुस्तान के बीचों बीच की रेखा, यदि आप गांधार से ताम्रलिप्ति तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप खींचेंगे तो मथुरा आपको उसके बीच में, मथुरा का ट्रेड रूट पड़ता था, मथुरा उसके बीच में पड़ता था। इसलिए मथुरा शहर पुरातन समय से ही व्यापारियों के लिए और जो लोग स्कल्पचर रहे, जो लोग कारीगर रहे, उनके लिए एक प्रमुख शहर था। और इसी के कारण मथुरा सप्तपुरियों में इसका एक अमूल्य स्थान रहा। आज के समय में जबकि लोगों को यह मालूम नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला भूमि हुई और लीला भूमि के सभी गांवों के बारे में विस्तृत जानकारी, इस जानकारी को आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर, जिन्होंने कि श्री गौड़िया संप्रदाय की स्थापना की और उस स्थापना के पास वैष्णव जन का, राधा रानी का संदेश और ठाकुर जी का संदेश जन जन तक प्रवाहित किया। उनके संदेश को लेकर उनके जो शिष्य थे, 6 प्रमुख शिष्य, वो आए और उन्होंने इस पूरे इलाके में मथुरा वृंदावन की गोवर्धन सभी जगह उनकी लीला भूमि के बारे में आम लोगों को अवगत कराया। और उस परंपरा से यहाँ पर कि साक्षात ठाकुर जी खुद निकले, जहाँ हम लोग हैं यहाँ साक्षात प्रकट हुए ठाकुर जी, और उस परंपरा से जुड़े हुए लोगों ने हमारे देश की सनातन संस्कृति को बढ़ाने में अद्भुत काम किया। और आज भी यदि हम 21वीं शताब्दी में सनातन दर्शन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, गीता को जन जन तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो स्वामी श्री प्रभुपाद स्वामी जी महाराज का नाम आता है। और स्वामी प्रभुपाद स्वामी जी महाराज भी इसी मंदिर में यहीं पर बैठकर उन्होंने इन सारी चीजों का इंग्लिश में अनुवाद किया। और जब वो विदेश गए तो विदेश में जा करके उन्होंने गीता जी का पूरे विश्व में प्रसार किया। और आज भी यही कारण है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रूस हो, जो इस्कॉन से जो इस्कॉन के कारण, चाहे पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान में भी देखिएगा कि इस्कॉन से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वहाँ मंदिर का नए तरीके से संचालन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सभी जो लोग भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण में आस्था रखते हैं और जो लोग मेटाफिजिक्स में भी आस्था रखते हैं, जिनकी आस्था पारलौकिक समाज संसार को समझने में है, जो लोग मेटाफिजिक्स की बात करते हैं कि इस पृथ्वी के अलावे और कौन सी चीज है, क्या इस पृथ्वी के अलावे कहीं जीव तत्व है, तो गीता जी एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जो कि इस सब चीजों के बारे में बताता है।
अकेला दर्शन गीता जी का है जो कि बताता है इस दर्शन को कि हम अपने बहुत लोग कहते हैं साहब आप हम लोगों ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी भगवान ने हमें ये कष्ट दिया। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे उदाहरण जिसमें आप कहेंगे कि वो बहुत ही पापी और दुष्टात्मा है, लेकिन वो बहुत आनंद में जिंदगी जी रहा है और उसके पास तो बहुत धन है, ऐश्वर्य है और सुख। और इस पूरे चीज की व्याख्या सिर्फ और सिर्फ किसी ग्रंथ में तो वो गीता जी में, और श्री प्रभुपाद स्वामी जी ने बहुत ही सरल तरीके से उसकी सभी जगह व्याख्या की कि प्रारब्ध एक अकेली चीज है जो कि आपको इसकी व्याख्या देगी कि यदि हमने पिछले जन्म संचित जो कर्म है हमारा वही सबसे बड़ी चीज है। हम इस कर्म जन्म में अच्छा कर्म करेंगे वो संचित रहेगा, उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। और हमने यदि इस जन्म में कुछ बुरा किया है, हो सकता है पिछले जन्म के संचित कर्मों के कारण मेरा खरा अभी पॉजिटिव साइड हो रहा, अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस जन्म में हम बुरा करते हैं तो इस संचित कर्म का जो प्रारब्ध है हमें अगले जन्म में उस तरह की खुशी नहीं होगी। तो जो ये भावना जो श्री चैतन्य स्वामी जी के अनुयायियों ने पूरे विश्व में फैलाई समिति है, जो लोग यहाँ रहे इनका पूरे जो हमारा सनातन परिवार है वो हृदय से आभारी है। और हमें पूरा विश्वास है कि 21वीं शताब्दी में जब हम लोग इस बात की हमेशा चर्चा करते हैं कि सनातन की जो ये परंपरा है और गीता जी की जो ये परंपरा है, जिस परंपरा में हम लोग खंडन और मंडन की बात नहीं करते हैं, जिसमें हिंसा की बात नहीं करते हैं, ये परंपरा सनातन की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इसकी बात करती है। और हमें पूरा विश्वास है ये जो अमृत काल का समय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो हम इस भारतवर्ष को पूरे विश्व का एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहाँ लोग भूख से कोई पीड़ित नहीं हो और जहाँ राम राज्य की जो संकल्पना है वो संकल्पना क्या है, जहाँ आदमी आदमी में वैर नहीं। आज 2 गज जमीन के लिए भाई भाई में बैठ, बहुत सारे गोस्वामी जी भी आते हैं एसएसपी साहब के पास, उनमें आपस में जमीन का झगड़ा, और हम कहते हैं कि हम तो साहब श्री कृष्ण के मानने वाले हैं, हम तो भगवान राम के मानने वाले हैं। राम राज की संकल्पना प्रेम पर आधारित है, जहाँ एक नर का दूसरे नर से, जहाँ एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम हो। और हमें पूरा विश्वास है यदि हम गीता और रामचरितमानस के इन भाव को लेंगे तो जो श्री निर्मल चंद्र गोस्वामी जी का जो सोच था वो सोच तभी साकार हो पाएगा, तभी 21वीं शताब्दी में हम एक महान भारतवर्ष का निर्माण कर पाएंगे जो सुख पर आधारित होगा, जो शांति पर आधारित होगा, जहाँ वैभव का और ऐश्वर्य का अर्थ सुख होगा। ये नहीं होगा कि हम 10 मंजिला घर बना लिए और मर्सिडीज की गाड़ी में घूम रहे हैं, सुख उसको नहीं कहते। सुख का अर्थ है हमारा आंतरिक, यदि हम मन से सुखी हैं तो हम सुखी हैं। तो जगह ऐसी होगी जहाँ पर भी लोग निरोगी होंगे, जहाँ कोई भी बीमार होगा उसको इलाज की सुविधा मिल सकती है। तो ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण होगा और ये हिंदुस्तान जो गरीब मुल्क होगा उसको भी मदद करने में सफल होगा, तभी हम सही मायनों में चैतन्य महाप्रभु जी के विचार को पूरी दुनिया में लागू कर पाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद दीपक कुमार जी, आपके इन वचनों से मैं निजी रूप से बहुत अभिभूत हूँ। मैं निवेदन करूंगा माननीय शैलेश कुमार पांडे जी से, हमने आज इस कार्यक्रम के साथ जो व्यक्ति जो कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो देश के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है, और हमारे वृंदावन से जो संत भक्त और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हुए, हम उनको भी आज यहाँ इस अवसर पर सम्मानित करने में गर्व महसूस करते हैं। मैं वो कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले मैं मंदिर के चारों सेवायतों आचार्य तरुण गोस्वामी, श्री करुण गोस्वामी, श्री कृष्ण बलराम गोस्वामी और श्री पूर्णचंद गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य कि हमारे बीच पधारे हुए श्री दीपक कुमार जी आईजी आगरा रेंज को कृपया राम मंदिर का एक प्रतिबिंब रूप स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।